नमस्कार, मैं प्रमोद डांडा डीवी लाइव न्यूज़ से। इस समय बात करें तो कैथल की चारों विधानसभाओं पर वोटिंग प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है और इस समय कैथल विधानसभा की बात करें तो कांग्रेस प्रत्याशी आदित्य सुरजेवाला जो है वो वोट करने अपनी पत्नी और अपने परिवार के साथ यहां पर पहुंचे हैं और 7 बजे वोटिंग प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी थी और मात्र 1 घंटे के भीतर ही जो है कांग्रेस प्रत्याशी आदित्य सुरजेवाला ने अपने वोट किया है और वोट के बाद क्या कुछ मीडिया से बातचीत की है वो भी आपको सुनवाते हैं। जो प्रेम प्यार आशीर्वाद हमारे सारे बड़े बुजुर्गों नौजवान साथियों ने हमें दिया है, हम जानते हैं कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है और एक बार फिर से हम अपने कैथल को, अपने हरियाणा को विकास के रास्ते पे, न्याय के रास्ते पे, सच के रास्ते पे चल के दिखाएंगे और जो ये गुंडा राज हमारे शहर में आया है उसको ख़त्म करके दिखाएंगे। तो आदित्य जी बूथ पर पहुंचे हो, कैसा उत्साह जो है वोटर्स में आप देख रहे हैं? मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि आइए अपना मतदान कीजिए, वोट कीजिए। 5 साल में एक बार ये वोट आता है। हर एक साथी, हर एक वोटर से जो मैं मिला हूँ हमारे दोनों बूथों में, सेक्टर 20 इंडस में, सब ने मुझे बोला है कि हम इंतज़ार कर रहे थे पिछले 5 साल से ये दिन कब आएगा, क्योंकि इस भाजपा सरकार ने 5 साल में कोई विकास नहीं किया है, हमारे शहर का कोई काम नहीं किया है। तो वो एक बार फिर सरकार बदलना चाहते हैं हमें और विकास के रास्ते पे चलवाना चाहते हैं। तो आदित्य जी कहीं ना कहीं अफवाहें भी फैलाई जा रही है कि आदित्य तो अमेरिका चला जाएगा चुनाव के बाद, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? ये सिर्फ अफवाहें है। भाजपा सरकार जब उनके पास कोई काम तो है नहीं, उनके पास कोई काम दिखाने के लिए है नहीं कि देखो हमें काम किया है, हमें वोट दीजिए, तो वो अफवाहें, असामाजिक शब्द, गाली गलौज की राजनीति करते हैं, वो मीठी गोली की राजनीति करते हैं। उनसे तो कोई काम होता नहीं। जैसे दादाजी और पिताजी ने सेवा की थी कैथल की, आपसे वायदा करता हूँ अगले 5 साल नहीं, उससे भी काफ़ी लंबे समय मैं कैथल की सेवा करूँगा। मेरे साथियों, मेरे परिवार वासियों, कैथल के परिवार वासियों की सेवा करूँगा, उनकी ज़िंदगी बेहतर बनाकर दिखाऊँगा और मैं जानता हूँ उनका हाथ में हाथ पकड़ के हम कैथल को एक शाइनिंग स्टार बनाएंगे। तो कैथल के वोटर्स के बीच में क्या मुद्दे रखे हैं जिसको लेकर से वोटर से आपको वोट? 3 सबसे बड़े मुद्दे। सबसे पहली है बेरोज़गारी। इस भाजपा सरकार ने पिछले 10 सालों में ना तो सरकारी नौकरियां दी, सीईटी एक बड़ा स्कैम निकला जहां पेपर लीक हो जाते हैं, रिजल्ट अनेक सालों के लिए आते नहीं हैं। दूसरा, प्राइवेट रोज़गार कोई लेके नहीं आए, कोई नई इन्वेस्टमेंट लेके नहीं आए, 40% से ज़्यादा बेरोज़गारी पहुंच गई। दूसरा हमारा विकास है, कोई नए डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुए। इस भाजपा सरकार से तो पिछले 10 सालों में ना तो नई सड़कें बनी, जो मेरे पिताजी सड़कें बना के गए थे वो भी ठीक नहीं हुई है। इनसे तो लाइट बल्ब नहीं बदला है पिछले 10 सालों में, जो मेरे पिताजी लगा के गए थे। इन्हें विकास करना नहीं आता। और तीसरी चीज़ सुरक्षा। ये एक गुंडा राज वाला शहर बना दिया है भाजपा सरकार ने। गुंडे खुलेआम घूमते हैं, दिन दिहाड़ी चोरी करते हैं, फिरौती के फ़ोन आते हैं। मेरी मातृशक्ति को रात को डर लगता है बाहर जाने से, ऐसी स्थिति बना दी। मैं वायदा करता हूँ एक बार फिर से अपने कैथल शहर में हमारी कांग्रेस पार्टी में रोज़गार लेके आएंगे, इसे फिर से सुरक्षित और सुंदर बनाएंगे और नए विकास करेंगे। जो पुराने प्रोजेक्ट हैं उनको ख़त्म करेंगे और नए प्रोजेक्ट अपने शहर के लिए शुरू करेंगे। तो आदित्य जी पिछले प्लान में ये सुनने में आया था कि लोग कहते थे कि हमारी चलती नहीं, ऐसी सरकार है, तो क्या आदित्य आते हैं तो क्या ऐसा सुनने में मिलेगा? जिसकी चलती है उसको तो आप वोट दे नहीं रहे, हमारे सारे के सारे कैथल के परिवार। जिसकी चलती है उसको वोट दीजिए, कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए, विकास का वोट दीजिए, न्याय का वोट दीजिए, सच का वोट दीजिए। यही संस्कार मेरे बड़े बुजुर्गों और मेरे दादा पिता ने मुझे सिखाए हैं और इसके साथ ही हम आगे चल के दिखाएं। तो क्या अपील रहेगी कैथल के वोटर से? मैं हर एक वोटर से, मेरी मातृशक्ति से, बड़े बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से अपील करता हूँ, वोट कीजिए। 5 साल में ये एक वोट हमारी ज़िंदगी, हमारी दुनिया, हमारा भविष्य बदलता है। एक विकास के लिए वोट करिए, न्याय के लिए वोट करिए, कांग्रेस के लिए वोट करिए। शुक्रिया। आदित्य जी बूथ के दौरे भी कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत परेशानी कुछ ऐसा लगा अभी? अब तक कोई परेशानी आई नहीं है जी। हमारी इलेक्शन कमीशन बहुत बढ़िया चुनाव चल रही है। अगर कोई दिक्कत आएगी हम ज़रूर आपको बता देंगे। शुक्रिया।